एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं राहु देव के बारे में। राहु देव, जैसा कि आप जानते हैं, गॉड ऑफ इल्यूजन्स हैं, कलयुग के राजा भी कहा जाता है इन्हें। और हम समझने वाले हैं कि क्या रिजल्ट्स होते हैं राहु देवता के अलग अलग हाउसेस के अंदर। हम इनको डिटेल में समझने के लिए एक एक करके सारे हाउसेस को समझेंगे और आप अपनी चार्ट खोल लीजिए ताकि आप भी अपनी एनालिसिस कर सकें। अगर राहु देव द गॉड ऑफ इल्यूजन्स आपके फर्स्ट हाउस में ही आके बैठ जाते हैं तो यहाँ बैठ के राहु देव आपको बहुत स्ट्रॉन्ग विजनरी बना देते हैं। आप वो चीज़ें देख पाते हैं जो नॉर्मली लोग नहीं देख पाते। आप ग्रोथ के लिए नए रास्ते ढूंढते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ को अपनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए नए मेथड्स ढूंढते हैं। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके बताए हुए मेथड्स, आपके ढूंढे हुए मेथड्स लोगों को समझ में ईजिली ना आए। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि राहु देवता की इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है, उनके ऊपर इतनी नहीं होती। यहीं पर एक चीज़ का और ध्यान देना है कि राहु देवता जब भी फर्स्ट हाउस के अंदर बैठते हैं तो कई बार बंदे से गलत डिसीजंस भी दिलवा देते हैं, क्योंकि वो बंदा बहुत एडमेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा अड़ियल स्वभाव का हो जाता है। वो किसी और की बात सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता, उसको अपने अलावा कोई और आइडिया सही लगता ही नहीं है। इसके बाद आते हैं राहु देवता अगर कुंडली के सेकंड हाउस में बैठे। सलमान खान जी की कुंडली के अंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत से फेमस लोगों की कुंडली में यहाँ पर बैठे हुए हैं। सेकंड हाउस में राहु देव बैठकर बहुत ज़्यादा मनी हंगरी बना देते हैं। फैमिली का सपोर्ट ऑन एंड ऑफ चलता रहता है लाइफ के अंदर। जब आपको लगता है कि सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए तब सपोर्ट आ जाता है, जब आपको लगता है सपोर्ट मिलना चाहिए था तब सपोर्ट नहीं आता। यहीं बैठकर राहु देव आपको बहुत यंग एज पर ही अर्निंग दे देते हैं। यंग एज पर अर्निंग देने के साथ साथ ही वो आपके लिए एक स्टेबल मॉनेटरी हेल्थ भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं से आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटस के अंदर। और ऐसे लोग जिनके भी राहु देव सेकेंड हाउस में बैठे होते हैं, इनका बैंक बैलेंस छोटा तो बिल्कुल भी नहीं होता, हमेशा ही काफ़ी अच्छे लेवल पर होता है। यही अगर राहु देव डिप्लीटेटेड हो जाएं या अफेक्टेड हो जाएं, डिप्लीटेड तो नहीं होते हैं वो, अगर अफेक्टेड हो जाएं बृहस्पति से या किसी और प्लैनेट से, फिर रिजल्ट्स कंपैरेटिवली रिड्यूस हो जाते हैं। पॉजिटिवनेस उनके अंदर उतनी अच्छी नहीं आती और प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इसके बाद अगर राहु देवता बैठते हैं आपकी कुंडली के थर्ड हाउस के अंदर, थर्ड हाउस में बैठ के राहु देव बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा ही कहा गया है इन्हें। ऐसा क्यों कहा गया है हम इसको समझने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, राहु देवता आपको देते हैं इल्यूजन्स। अब यहाँ बैठकर आपको वो इल्यूजन्स बनानी है दूसरों के लिए, क्योंकि हाउस ऑफ मार्केटिंग भी यही है। तो अगर आपके राहु देव थर्ड हाउस के अंदर हैं और आप सेल्स या मार्केटिंग के अंदर हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, आप बहुत इजीली लोगों को हैंडल कर रहे होंगे, आप उन्हें मैनिपुलेट कर सकते होंगे बहुत ज़्यादा इजीली। यहीं बैठकर राहु देव आपको बहुत ज़्यादा मेहनती बनाते हैं। इल्यूजन्स जो भी हैं वो दूसरों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, आपके ऊपर इतनी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एक राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करके कंसिस्टेंसी दे के आपसे हार्डवर्क ऑन डेली बेसिस करवाया जा रहा है। डेली बेसिस से मेरा मतलब है कि रोज़ कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आप अपने अंदर देख सकते हैं अगर आप ये चीज़ को लॉन्ग रन तक देखते हैं तो। ड्रीम्स आपकी कोई छोटी नहीं होती, ड्रीम्स भी बहुत हाई एंड होती हैं। और साथ ही साथ राहु देवता यहाँ बैठकर बहुत सी चीज़ों को बहुत स्टेबिलिटी के साथ आपको ग्रोथ देते हैं, क्योंकि वैसे अगर हम देखें लाल किताब के अकॉर्डिंग तो ये पक्का घर है बुध देव का। बुध देव और राहु देव की अति मित्रता ही है आपस में। इसके बाद आते हैं हम लोग, अगर राहु देवता आपकी कुंडली के फोर्थ हाउस में बैठ जाएं, फोर्थ हाउस जो पक्का घर है चंद्रमा का, अगर यहाँ राहु देव बैठ गए तो यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ राहु देव आपको स्टेबिलिटी और अपना घर, इन दोनों चीज़ों से बहुत दूर रखते हैं। स्टेबल तो आप वैसे ही कभी फील नहीं कर पाएंगे पूरी लाइफ टाइम के अंदर, और जो आप अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। कोर्ट केसेस, कचहरियों के चक्कर, इन चीज़ों के अंदर प्रॉपर्टी ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स
बहुत कंसिस्टेंट चलती रहेंगी। तो बेटर यही होता है कि आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी ना लें, घर में किसी और व्यक्ति के नाम पे लें जिसको सूट करती हो। इसके बाद आता है राहु देव अगर आपके 5th हाउस में बैठते हैं। 5th हाउस में बैठकर ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स दे देते हैं। पहली बात तो ये है कि 5th हाउस जो है वो है सूर्य देव का पक्का घर। अब यहाँ पे राहु देव बैठ गए हैं तो ऑब्वियसली अब अगर एक किंग और एक डिमांडिंग प्लैनेट इकट्ठे बैठ गया तो अब आप कितने ज़्यादा डिमांडिंग हो जाएंगे एक हायर स्टेटस के लिए, एक हायर लेवल के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। आप के सारे प्लान्स बहुत ज़्यादा हाइट पर होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और आपको बहुत जल्दी चीज़ें अटेन करनी होंगी लाइफ के अंदर। इतना ही नहीं, यहाँ पर बैठ के राहु देव आपकी इन्वेस्टमेंट के मल्टीपल ऑप्शंस खोलते हैं, आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ अगर आप किसी गवर्नमेंट ओरिएंटेड बिजनेस के अंदर एंटर करते हैं या वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से भी पॉजिटिव आउटपुट्स आने के बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं। रही बात आपके रिलेशनशिप्स की तो वो हाईली अनस्टेबल चलेंगे, ऊपर नीचे उनका चलता ही रहेगा, कभी स्टेबल चलेंगे कभी वो ख़त्म हो जाएगा अचानक से, कभी कोई नया पर्सन लाइफ में आ जाएगा, फिर आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल भी स्टेबिलिटी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, यहाँ पर बैठ के राहु देव अगर आपको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस दे रहे हैं तो ये मतलब भी नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमेशा ही वर्क करेंगे। किसी टाइम पे तो बहुत अच्छा फल देंगे, किसी टाइम पे वो भी डाउन द वे चले जाएंगे। मतलब उनसे इन्वेस्टमेंट से आपको फंड आने बंद हो जाएंगे या उनका प्राइस ड्रॉप हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ ऊपर नीचे चलती ही रहेंगी। वैसे ओवरऑल ये वाली प्लेसमेंट 4th हाउस से मच बेटर है, बहुत अच्छी भी है, फाइनेंशियल स्टेटस में भी उत्थान आता है। एक बात का यहाँ पे ध्यान जरूर रखना है, राहु देवता यहाँ बैठकर आपका चाल चलन बहुत नेगेटिव कर सकते हैं, तो नेगेटिव ना हो जाए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, उसको स्टेबल रखिएगा और पॉजिटिव साइड पर ही मूव करिएगा। इसके बाद राहु देव अगर आपके 6th हाउस में बैठते हैं, 6th हाउस में बैठ के शत्रुअंता राजयोग बनाते हैं। वो शत्रुअंता राजयोग के साथ मेरा सिंपल सा मीनिंग यहाँ पर ये है कि जो भी आपके एनिमीज होंगे, जो आपके अगेंस्ट कभी स्टैंड अप करने की कोशिश करेंगे या फाइट करने की कोशिश करेंगे, उनको उनके लेवल पर राहु देवता खुद ही ले आएंगे। आपको खुद स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में देखा गया है कि जहाँ पर भी जिन भी लोगों की ऐसी प्लेसमेंट होती है उनके अगेंस्ट कोई स्टेप ले पाए उससे पहले ही उस व्यक्ति का नुकसान हो जाता है। राहु देवता 6th हाउस में बैठकर आपको कोर्ट केसेस से बाहर निकलवाते हैं, आपके सारी की सारी प्रॉब्लम्स को, जैसे अगर कोई फैमिली में ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है कोर्ट केस जो बड़े सालों से चलता आ रहा था, तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स ही लेकर आते हैं। यहाँ बैठकर राहु देव आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इजीली निकलवा सकते हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर और हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स के अंदर। हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट से मेरा मतलब है जैसे रियल एस्टेट बिजनेस हो गया या आपका कोई ऐसा बिजनेस हो गया जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर राहु देवता आपको सारे कॉम्पिटिटर्स के ऊपर बहुत इजीली विक्ट्री दिलवा देंगे। ये था हमारा अभी तक का इस कुंडली का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जल्दी ही लेकर आपके पास फिर से आता हूँ। थैंक यू।